क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? कभी ना कभी आपने खुद से यह सवाल ज़रूर पूछा होगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं? इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? क्यों ज़िंदगी मुझे बार बार परखती है? ये सवाल हम में से ज़्यादातर ने कभी ना कभी अपने जीवन में पूछे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने इसे कैसे देखा? बोधि प्राप्ति की रात बुद्ध ने सबसे पहले जो सत्य जाना वह यह था कि जीवन दुख से भरा हुआ है। दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख केवल अच्छे या बुरे लोगों के जीवन में आता है। उन्होंने कहा कि दुख सभी के जीवन में आता है, यह एक सार्वभौमिक सच्चाई है। लेकिन जब हम खुद किसी मुश्किल या दुख से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, दूसरे तो कितने खुश हैं। सच कहूँ तो मैं भी कभी कभी ऐसा महसूस करती हूँ। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख को व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक रूप में देखो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक युवा माँ थी जिसने अपने छोटे बच्चे को खो दिया था। वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती थी और उसकी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। उसने अपने मृत बच्चे को गोद में लिया और गांव-गांव घूमती रही, किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश में जो उसके बच्चे को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला। आखिर में वो बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक दवा लानी होगी। ऐसे घर से राई का एक मुट्ठी दाना लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। माँ बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान है। वो दौड़कर पहले घर पहुंची और पूछा, क्या आपके पास राई है? जब उन्होंने राई देने को कहा तो माँ ने पूछा, क्या आपके परिवार में कभी कोई मरा है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे चाचा पिछले साल गुजर गए। माँ ने कहा, मुझे आपकी राई नहीं चाहिए। वो अगले घर गई, फिर अगले, पूरे गांव में घूम आई। हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, कोई ना कोई मरा है। उसने समझ लिया कि मृत्यु और दुख सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह तो सबके जीवन में आता है। वो फिर बुद्ध के पास वापस लौटी और उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उसके बच्चे को नहीं, उसके दिल को ठीक किया था। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख को एक आम सच्चाई की तरह स्वीकार करना सीखो। अगली बार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई दर्द या पीड़ा हो, तो ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। समझो कि आप अकेले नहीं हो। हर कोई किसी न किसी रूप में दुख से गुजर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुख जीवन से हट जाए। सोते समय सोचते हैं, काश सुबह उठूं तो ये सब एक सपना हो, सारी समस्याएं गायब हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब दुख है तो है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्ध का पहला सत्य है, दुख को स्वीकार करो। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आप उसका हल नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले मानो कि जीवन में दुख है, फिर सोचो अब इसके साथ कैसे जिया जाए, अब इसका सामना कैसे किया जाए। हम अपना ज़्यादातर समय उन चीज़ों को बदलने में लगाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन सच्चा सवाल यह है, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो? कई बार जीवन में जो सबसे कठिन अनुभव आते हैं वही हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। जैसे एक कहावत है, अगर आपको तैरना सीखना है तो पहले पानी में उतरना पड़ेगा, आपको डूबने का अनुभव करना पड़ेगा, तभी आप सीखते हो कि तैरना कैसे है। उसी तरह दुखों से डरने का कोई फायदा नहीं, बल्कि यह कामना करो कि हे जीवन, मुझे एक मजबूत मन दो जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। जब आपके पास ऐसा मन होगा तभी आप शांति और खुशी पा सकोगे, क्योंकि फिर आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो। और याद रखो, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, अच्छे लोगों के साथ अच्छा भी होता है, और कभी कभी बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है। यह इस संसार का नियम है। इसलिए दुख को व्यक्तिगत दुख मत समझो, यह सभी का सत्य है। मैं कामना करती हूँ कि आप सब एक ऐसा मन विकसित कर सके जो हर चुनौती का सामना कर सके, धैर्य, साहस और शांति के साथ।